हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर भी बोलते हैं, या तो समतल में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए करके भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो, हम लोग इसको समतल में मैं बोली थी, तो ये हम लोग का पृथ्वी स्तर है। ठीक है, हम लोग का ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ये हम लोग का समतल पृथ्वी मान सकते हैं। ये पृथ्वी से नीचे का हिस्सा है, ये उससे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, हम लोग का दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इनके बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग बिंदु ओ मानते हैं। ठीक है, जो ओ है, ओ से हम लोग का आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर ही हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके लिए? किसी बिंदु के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये हो गया। फिर इसको एक और दूसरा रेखा हम लोग खींचते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे P करके हम लोग दिए हैं, ए पर एक P दिए हैं। तो जब भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके लेते हैं ना, तो एक्स अक्ष हम लोग का क्या रहता है, वो कॉस थीटा करके, इसको साइन थीटा करके दो घटक P का, यहाँ पे हम लोग का दो घटक हो जाएगा, P कॉस थीटा और दूसरा P साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं। और नीचे में जो हम लोग का दो है उसके बीच की दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, 2a करके मान लेते हैं। यहाँ पे O से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पे A का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और B का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और ये E है। E हम लोग का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे कोण को अल्फा मानते हैं, यहाँ पे थीटा मानते हैं। P के दो घटक हैं, P कॉस थीटा और P साइन थीटा। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। अब इसके बाद इसको आगे हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। इस द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जो हम लोग का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है ना, P को द्विध्रुव आघूर्ण मानते हैं, तो P जो द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इसमें से पहला क्या है, P cos थीटा, ये क्या होगा, अक्षीय स्थिति में होगा। और जो दूसरा घटक P साइन थीटा है वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला P cos थीटा को अक्षीय स्थिति में और P साइन थीटा को निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इसके बाद इसका आगे सॉल्व हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं बिंदु P के घटक क्या है, अक्षीय स्थिति में P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E1 जो हम लोग का A है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 था, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पे क्या था, अक्षीय स्थिति के लिए 2p/r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे p की जगह में p का घटक क्या है, p cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, p के साथ बस लगेगा p cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया बिंदु p के घटक p cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r का पावर 3। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगला निकालती हूँ, तथा बिंदु P के घटक P साइन थीटा। बिंदु P का हम लोग का दूसरा घटक क्या है, P साइन थीटा है। P साइन थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
पहला वाला समीकरण निकाली हूँ वो मेरा अक्षीय स्थिति के लिए है, दूसरा वाला समीकरण निकाल रही हूँ वो मेरा निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हो जाएगा मेरा E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन R का पावर 3। ठीक है, ये वाला था मेरा जो अक्षीय स्थिति था उसमें बस cos थीटा लगाए थे। ये वाला जो फॉर्मूला है E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का पावर 3। यहाँ पे P का घटक P साइन थीटा है तो P के स्थान पर P साइन थीटा मैं रखी हूँ। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इसके बाद इसका अगला हम लोग देखते हैं। बिंदु P पर E1 व E2 परस्पर लंबवत हैं, अतः परिणामी तीव्रता। हम लोग का जो बिंदु P है ना, बिंदु P जो चित्र में मैं बनाई हूँ, बिंदु P पर E1 और E2 जो A का विद्युत क्षेत्र है E1 और B का विद्युत क्षेत्र है E2 वे एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, अतः परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी यहाँ पे, E का स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। परिणामी तीव्रता मेरी हो जाएगी E का स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे E का E रखी, जो घात 2 है उसको वर्गमूल में चेंज कर दी, तो यहाँ पे आ गया मेरा वर्गमूल लग गया। E इक्वल टू रूट ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट समीकरण पहला और दूसरा में E1 और E2 का वैल्यू मैं निकाली हूँ। तो यहाँ पे E के जगह में E रख दी, रूट ओवर का रूट ओवर, और E1 का स्क्वायर, E1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है E1 का वैल्यू, और ये रहा E2 का वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे लाके रख दी। E1 के जगह में है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3। तो E1 का स्क्वायर है तो ये तो E1 का वैल्यू हो गया, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस E2 का वैल्यू मेरा क्या है P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, उसका हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका E का E हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है, दोनों में P है तो P यहाँ पे रख दी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको भी रख दी, R का पावर 3, इसमें भी R का पावर 3, उसको भी रख दी। दोनों में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3 पूरे का घात 2। यहाँ पे बचा कितना मेरा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचा है मेरा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका अगला सॉल्व हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों का P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3 जो कुछ इसमें वर्गमूल के अंदर था तो वो बाहर आ गया, तो बाहर आएगा तो वर्ग है वो हट जाएगा। यहाँ पे बचा हम लोग का 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 का 2 जा 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या की मैं E का E रखी, फिर P का P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, रूट ओवर है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और यहाँ पे 1, 3 और 1 का क्या हो जाएगा 4, तो दोनों जुड़ेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बनाने के लिए बस यहाँ पे मैं 4 को 3 और 1 में अलग अलग बांट दी हूँ, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं रखी E का E, फिर यहाँ पे P का P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3, ये मेरा रूट ओवर का रूट ओवर, 3 cos स्क्वायर थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा जो कोई भी बिंदु है ना, जो समतल में बिंदु स्थित है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें एक विशेष स्थितियां करके और क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष स्थितियां लेना है और उसके द्वारा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का जो हम लोग फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में डिराइव किए थे ना, उसको इसमें ज्ञात किया जाता है। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 जो समतल में स्थित बिंदु है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका वैल्यू है E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 3 रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा समतल में स्थित
किसी बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसमें विशेष स्थितियां दो होगी। पहली स्थिति हम लोगों की क्या है? पहली स्थिति है हम लोगों की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर हम लोग का ये थर्ड है ना, इस थर्ड में थीटा की जगह में क्या रखेंगे? 0। थीटा इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसमें समीकरण नंबर 3 में थीटा का मान मैं 0 रखूंगी। यहाँ पे देखो ई का ई रहेगा, p/4πε0 r का पावर 3 ज्यों का त्यों रख दी, रूट ओवर का रूट ओवर, 3 के स्थान पर 3 रख दी, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 0 अंश, ठीक है, प्लस 1। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये तो ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 प्लस 1, तो 3 क्रॉस 1 का 3 1 जा 3, तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 तो 3 और 1 का कितना हो जाएगा? 4। ये भी ज्यों का त्यों रखी, ये भी ज्यों का त्यों, ये हो गया मेरा 4। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलता है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r का पावर 3। ये हम लोग अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला निकाले थे इससे पहले वीडियो में, ऐसा ही निकला था ना, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसे ही निकला था। E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r का पावर 3 करके निकला था। तो ये उसी का है। अब इसके बाद विशेष स्थितियां में दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में हम लोग थीटा इक्वल टू 90 अंश, थीटा जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें जाके हम लोग थीटा के जगह में बस 90 अंश रखेंगे, ठीक है। तो अगला इसका देखते हैं निरक्षीय स्थिति। इसका निरक्षीय स्थिति अभी मैं बताई थी, थीटा इक्वल टू 90 अंश समीकरण नंबर 3 में जाके हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग को मिलता है E इक्वल टू p/4πε0 r का पावर 3 रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में 90 अंश प्लस 1, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे उसको हम लोग पुट करेंगे। ई का ई रखी, p/4πε0 r का पावर 3 ज्यों का त्यों रख दी, रूट ओवर का रूट ओवर, 3 के स्थान पर 3, और कॉस स्क्वायर 90 अंश, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे रख दें हम लोग 0, प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, ई का ई p/4πε0 r का पावर 3, इसको रख दी। 3 को 0 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 ही आता है, फिर प्लस का प्लस, 1 का 1। इसके बाद 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो यहाँ पे बचा कितना? E इक्वल टू 1/4πε0 p/r का पावर 3। ये मेरा है निरक्षीय स्थिति। ये रहा निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब समतल में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद उसकी दो स्थितियां होगी, पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो जो समतल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा उसको एक इक्वेशन मानेंगे। फिर अक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए उसमें थीटा इक्वल टू 0 अंश लेंगे, और दूसरा निरक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए थीटा इक्वल टू हम लोग 90 अंश लेंगे। तो अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग का फॉर्मूला निकलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r का पावर 3, और उसी को हम लोग जब थीटा इक्वल टू 90 अंश रखेंगे और निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोग जब उसको ज्ञात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति का हम लोग का फॉर्मूला निकलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 p/r का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे E क्या है हम लोग का? E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻99 होता है। P द्विध्रुव आघूर्ण है, R हम लोग की दूरी होती है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया किसी भी बिंदु पर समतल में स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।